आज हम बनाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक की रेसिपी, जिसे मेवा बर्फ़ी भी बोला जाता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मंदिरों में मेवा पाक का भोग लगाया जाता है, तो वो इसी तरह से बनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टी मसाला कुकिंग में। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और 4 चम्मच भर के देसी घी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो पर रखेंगे। तो घी के हल्के गर्म होते ही हम यहाँ पर लेंगे 1 बड़ा चम्मच खाने वाला गोंद। तो ये हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रहे हल्के गर्म तेल में हमने इसको डालना है और इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो गोंद अच्छे से फूल नहीं पाएगा। हल्के गर्म तेल में जो है गोंद अच्छे से फूल जाता है। तो हम इसको ना एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं गोंद बढ़िया से फूल गया है। और इसके साथ ही हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं हमने, एक एक करके हम सभी को फ्राई कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी करीबन मखाना। तो आप यहाँ पर किसी भी कप या कटोरी से नाप के ले लें। तो मखाना को हमने हल्का कलर चेंज होने और क्रंची होने तक फ्राई कर लेना है। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके लेने से क्या होता है, मेवा पाक में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब 2 बड़े चम्मच के करीबन हम यहाँ पर ले लेंगे काजू। तो काजू को भी हमने यहाँ पर हल्का क्रंची होने और हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम लो पर रहनी चाहिए, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इसको लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो काजू भी जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनका कलर डार्क नहीं करना है। और इसके साथ ही अब हम यहाँ पर ले लेंगे कुछ बादाम। तो बादाम भी हम यहाँ पर जितना हमने काजू लिया है उतना ही हम यहाँ पर बादाम ले लेंगे। तो 2 बड़े चम्मच के करीबन हम यहाँ पर बादाम ले लेंगे। ये भी हम इसी तरह से क्रंची होने और हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ना हमने एक एक करके सभी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेना है। और ड्राई फ्रूट ना आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो बादाम भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और इसके साथ ही अब हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच तरबूज के बीज डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने वाटरमेलन सीड्स लिए हैं। इसकी जगह ना आप खरबूजे के बीज भी ले सकते हैं। इनसे जो है मेवा पाक में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अच्छे से हम इनको चला लेंगे और 3-4 सेकंड तक इसी तरह से चलाते हुए क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही ये हल्के से क्रंची हो जाए तो इसके साथ ही हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे खसखस के बीज। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है मेवा पाक में। तो इनको भी हम 2-3 सेकंड तक लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई करके ले लिया है। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं 1.5 कप भर के नारियल चूरा। तो ये जो हमने सूखा वाला नारियल आता है, गोले वाला नारियल, उसको हमने कद्दूकस करके लिया है। तो यहाँ पर हम 1.5 कप भर के डाल देंगे। तो बढ़िया सी खुशबू आने तक 1-2 मिनट तक लगातार चलाते हुए हम इसी तरह से नारियल को भून कर ले लेंगे। तो जैसे ही नारियल का हल्का सा कलर चेंज हो जाए और बढ़िया खुशबू आ जाए, तब हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच किशमिश डाल देंगे। तो किशमिश ना सबसे लास्ट में डालना है और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो अब हम गैस को ऑन नहीं रखना है, क्योंकि किशमिश जो है ना बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा था, इनको हम एक एक करके दरदरा पीस कर ले लेंगे। तो बिल्कुल पाउडर बनाने तक नहीं पीसना है, हल्का इनमें दरदरापन होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम मिक्सी जार में डालकर इनको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बादाम को पीस लेंगे। तो ये लीजिए, कुछ इस तरह से हमने हल्का दरदरा रखना है। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को हम इसी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पर ये हम इसमें डाल देते हैं। तो इसी तरह से हमने मखाना को भी पीस कर ले लिया है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। काजू को भी हमने इसी तरह से पीस लिया है। और इसके साथ ही जो हमने गोंद को फ्राई करके रखा था, उसको हमने हल्का पल्स मोड पर चलाते हुए इस तरह से हल्का दरदरा पीस लिया है। आप चाहे तो इसको हाथों से भी क्रश कर सकते हैं। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बढ़िया से हम इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद कढ़ाई को साइड में रख देंगे। तो हम इसके लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मिक्स हमारा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए चाशनी बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम को लो पर रखेंगे। 2 कप यहाँ पर हम चीनी डाल देंगे। 2 कप के हिसाब से 1 कप पानी डाल देंगे। और चाशनी जो है हमारी यहाँ पर मेन है। अगर चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनी तो हमारा पूरा मेवा पाक ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप चाशनी को बहुत ध्यान से पकाइएगा। ना ही तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे ना तो हमारा जो मेवा पाक है इतना ज़्यादा सख्त बनेगा कि वो टूटेगा ही नहीं। तो चाशनी को हमें उबाल आने के बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और उसके बाद चेक करना है। जब इसमें एक तार बनने ही वाला हो, बस इतना ही पकाना है। तो अभी हम यहाँ पर इसको ना चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से तार पूरी तरह से नहीं बन रहा है, बस इतना ही हमने चाशनी को पकाना है।
तो गैस को ऑफ़ कर देंगे और जो हमने ये मिक्स तैयार किया था इसमें हम ये चाशनी डाल देंगे। तो वापस से हम गैस को ऑन कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम बढ़िया से लगातार चलाते हुए मिक्स को चाशनी में पका कर ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर जब तक पकाना है जब तक ये पैन ना छोड़ने लग जाए, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। गैस की फ्लेम को आप हाई पर कर सकते हैं और जैसे ही ये गाढ़ा हो जाए और पैन छोड़ दे तो हम यहाँ पर फिर गैस को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक पकाने से क्या होगा, हमारा जो मेवा पाक का मिक्स है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ठंडा होने पर। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसे पका रहे हैं ये गाढ़ा हो गया है और यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। जब इस तरह से पैन छोड़ने लगे तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने मिक्स को ठंडा नहीं करना है। जिस भी बर्तन में हमने पाक को सेट करना हो उसको घी से अच्छे से ग्रीस कर लें और ये पूरा का पूरा गर्मा गर्म पाक हम इसमें डाल देंगे और बढ़िया से हम इसे गरम गरम में ही अच्छे से सेट कर देंगे। तो हम इसको स्पैचुला की सहायता से बढ़िया से सेट कर देते हैं। अच्छे से आप इसको सेट कर दें और उसके बाद इसकी हम बढ़िया से कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग भी इसकी गर्म में ही करनी है, जब ये हल्का गर्म रहे, क्योंकि ठंडा होने पे इसकी कटिंग करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमने अच्छे से पाक को सेट कर दिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप अपने मन चाहा शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप इसे काजू कतली की शेप में भी कट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा मेवा पाक बिल्कुल बनकर तैयार है। थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद आप श्री कृष्ण जी को इसका भोग लगा सकते हैं या फिर आप इसे महीने भर स्टोर करके भी खा सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाला परफेक्ट मेवा पाक हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट, आसानी से टूटने वाला, बिल्कुल भी सख्त नहीं हुआ है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।